गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं और प्रथमा विभक्ति में इनका रूप किस तरह से चलता है। 7 विभक्तियाँ होती हैं, कुल 7 विभक्तियाँ होती, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और उसके बाद होता है संबोधन। लेकिन विभक्तियाँ 7 ही होती हैं। तो जो अकारांत है, अकारांत कहते किसे हैं? जिन शब्दों के अंत में आ हो। कोई भी शब्द हम बोल रहे हैं तो उसके अंत में अगर अ है तो वह अकारांत कहा जाता है। अगर ई है तो इकारांत कहा जाएगा, ऊ है तो उकारांत कहा जाएगा। ज़्यादातर लोगों के नाम जो मेल होते हैं, पुरुषों के नाम, वो अकारांत ही होते हैं। जैसे आपकी क्लास में भी बच्चे, उनका नाम भी ज़्यादातर बच्चों का नाम अकारांत से ही हो गया, जैसे हर्षित, आदित्य, श्लोक, इस तरह से। तो ये सब अकारांत हैं। अब हम देखते हैं, जैसे हमारा शब्द है राम, तो जब राम का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा र। र में आ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यंजन है हमारा, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर आवश्यक होता है। तो र के बाद आ, फिर है म और म के बाद है अ। तो ये जब लास्ट में राम के अंत में अ आया है, इसलिए इस शब्द को अकारांत कहा जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। इसी तरह से हमारा शब्द है छात्र। छात्र भी अकारांत है, जैसे राम, शिव, केशव, दिनेश, रमेश, सुरेश, सभी अकारांत हैं। इसी तरह से छात्र है। अब छात्र का प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे रूप चलेगा, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक वचन में देखिए, चित्र देखिए आप, एक छात्र है, इसलिए हम इसको बोलेंगे छात्रः। ठीक है, छात्रः। अगला है 2 छात्र हैं इसमें द्विवचन में, तो इसको हम बोलते हैं छात्रो। फिर बहुवचन में देखिए छात्राः, छात्रः, छात्रो, छात्राः। इसी तरह से अगले चित्र देखिए, एक घोड़ा है, घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अश्वः। फिर 2 घोड़े हैं, उनको हम बोलेंगे अश्वौ। फिर बहुत से घोड़े हैं तो उनको हम बोलेंगे अश्वाः। एक वचन 1 के लिए, द्विवचन 2 के लिए, और 2 से अधिक कितने भी हैं तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। इसी तरह से अगले चित्र में एक चूहा है, तो उसे हम बोलेंगे मूषकः। उससे अगले में 2 हैं तो मूषकौ। फिर अगला बहुवचन है मूषकाः। तो बहुत से चूहे हैं तो मूषका होगा। 2 से अधिक कितना भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, कितने भी हैं वो बहुवचन में आएगा, और उसको हम फिर मूषकाः बोलेंगे। मूषकः, मूषकौ, मूषकाः। इसी तरह से अगला है चित्र, इसमें एक गायक है तो इसे हम बोलेंगे गायकः। दूसरा 2 गायक हैं तो वो हो गया गायकौ। इसी तरह से अगले चित्र में बहुत से गायक हैं तो उसको हम बोलेंगे गायकाः। ठीक है, तो इसका हम सबका एक उच्चारण एक बार फिर करते हैं। छात्रः, छात्रो, छात्राः, अश्वः, अश्वो, अश्वाः, मूषकः, मूषको, मूषकाः, गायकः, गायको, गायकाः। इसी तरह से सभी बच्चे जिनके नाम भी अकारांत में हैं, वो अपने नाम का रूप भी बनाएंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन में, जैसे छात्रा, छात्रो, छात्रा। इसी तरह से अपने नाम की भी संस्कृत बनाएंगे। और अगर आपका नाम अकारांत नहीं है तो आपके घर में जिसका भी नाम अकारांत है उसका नाम आप बना सकते हैं प्रथमा विभक्ति में। आपको अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो सबके नाम अकारांत प्रथमा विभक्ति में आपको लिखना है, पुल्लिंग। ठीक है।